सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है थर्सडे, बृहस्पतिवार और तारीख है 18 जून 2026। आइए शुरुआत करते हैं प्री मार्केट अपडेट की। तो सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी खबर है, जो इंटरनेशनल न्यूज़ है, वो क्या है? केविन वॉर्श कौन है? यूएस फेड के नए चेयरपर्सन केविन वॉर्श की पहली कल पॉलिसी मेकर्स के साथ मीट थी और उन्होंने यूएस में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो ब्याज दरें हैं, उनको वहीं पर जहां पर हैं उसको बिल्कुल कोई छेड़खानी उन्होंने नहीं की है। 3.5 टू 3.75% जो अभी चल रहा है वहीं पर उन्होंने रखने की घोषणा की। अब ये ट्रंप साहब कहते थे कि ब्याज दरें घटनी चाहिए, बिजनेसेस के लिए ब्याज दरें घटनी चाहिए, और जेरोम पावल जो इनसे पहले फेड के जो चीफ थे, आपको मालूम है उनके साथ उनकी थोड़ी सी टसल टाइप में कुछ चलता था। लेकिन चलिए अब देख लीजिए, अब तो उनके खुद के चहेते हैं ट्रंप साहब के, लेकिन उन चहेतों ने भी क्या किया है वो आपके सामने है कि भाई कोई चेंज नहीं। और तो और जो उनकी जो कमेंट्री थी, जो आगे के लिए उनका वो था, वो प्रोजेक्शन जो थी वो ये थी कि 2026 में ही कम से कम एक बार तो ब्याज दरें बढ़ानी पड़ सकती हैं अमेरिका में, क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशन काबू में नहीं आया है। और उसका प्रमुख कारण तो आपको पता है क्या देना था, वो तो आपको मालूम ही है। जो अभी ईरान के साथ हो रहा है वो दे दिया, और जो ऑयल प्राइसेस के कारण जो भी दिक्कतें हुई हैं उसके कारण उन्होंने दिया है कि भाई ब्याज दरों को आगे ना तो घटाया जा सकता है, और हाँ, एक बढ़ाने की ज़रूरत तो पड़ सकती है, एक बार बढ़ाने की ज़रूरत इस साल में पड़ सकती है। अमेरिकी बाज़ारों ने इसको निराशाजनक तरीके से लिया है, और लास्ट में अगर हम देखेंगे तो आई थिंक डाउ जोन्स इंडेक्स और नैस्डैक दोनों ही टूट के माइनस में क्लोज हुए दिखाई पड़ते हैं। और आज दोस्तों हमारी मार्केट में भी बीएसई सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो क्या इसका असर हमारे को देखने को मिलेगा? हालांकि देखिए, अमेरिकी बाज़ार है वो एक अलग बात है, कई लोग इस पे अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन फिर भी हमारे अपने टेक्निकल्स कुछ डिफरेंट हो सकते हैं। हम लोग अभी भी जैसे अमेरिकी बाज़ार जो है अभी 9 डे मार्क वगैरह के सबके ऊपर है, और हम लोग बहुत वीक हैं। तो चलिए ज़रा अपनी सिचुएशन भी देख लेते हैं, और देख लेते हैं कि क्या हम उनसे डिफरेंट होंगे या कैसे रहेंगे। सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि अपने बाज़ार में एफआईआईज और डीआईआईज कल क्या करके गए हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक दोस्तों, आप हैरान होंगे, 101.59 करोड़, 101.59 करोड़ के कैश में नेट बाय में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। खुशी का मौका है भाई, खुशी का पल है। हालांकि बहुत बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, जरा सी ही कैश में है, इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, बट फिर भी पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होता है। और तो और जो डीआईआईज घरेलू संस्थागत निवेशक हैं वो 1561.40 1561.40 करोड़ के कैश में नेट बाय में दिखाई पड़ रहे हैं। अब बात की जाए, दोनों तरफ फिर तो कैश आया ही है मार्केट में। हालांकि वॉल्यूम्स कोई बहुत खास हुए हों, ना तो मंगलवार को खास वॉल्यूम्स थे, ना ही कल बुधवार को कोई बहुत ज़्यादा खास वॉल्यूम्स मार्केट में दिखाई दे रहे थे। बट व्हेन वी टॉक अबाउट का एफआईआईज का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स, तो यहाँ पर कुछ खेला ज़रूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में एफआईआईज बेच के गए दिखाई पड़ रहे हैं। फिन निफ्टी के फ्यूचर्स में भी एफआईआईज बेच के दिखाई देते हुए दिख रहे हैं। और दोस्तों, मिड कैप निफ्टी में बाइंग कर रखी है फ्यूचर्स में, और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भी एफआईआईज विदेशी संस्थागत निवेशक बाय ही करके गए दिखाई पड़ते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले आज बीएसई सेंसेक्स की एक्सपायरी की। देखिए, बीएसई सेंसेक्स की एक्सपायरी की अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा कि ऑप्शन चेन क्या कहती है। कल हम क्लोज हुए हैं 77,155 पे। सेंसेक्स हैज क्लोज एट 77,155 येस्टरडे।
तो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस सबसे पहले देखिए कौन सा है, 77,200, 77,200 का। और अगर 77,200 का स्ट्राइक प्राइस देखते हैं तो 212 213 रुपीज़ के ऑलमोस्ट आपका प्रीमियम कॉल साइड में है, और पुट साइड में है 243 रुपीज़ का प्रीमियम। मोटा मोटा 455 456 रुपए का प्रीमियम है। अगर स्ट्रैडल कोई सेल करके गया है 455 456 रुपीज़ का ये प्रीमियम है। कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम है क्या 455 456 रुपीज़ का? नहीं, 455 456 रुपीज़ का प्रीमियम कोई बहुत बड़ा नहीं है। और जब बहुत बड़ा स्ट्रैडल सेल नहीं करके गए होते तो चांसेस ऐसे होते हैं, बहुत बार हमने देखा है कि मार्केट को एक रेंज में रख लिया जाता है। रेंज में रखने का भाव ये होता है कि रिटेल क्या करती है। रिटेल आपको मालूम है कि अगर रेंज में रखा जाएगा, रिटेल एवरेजिंग पे एवरेजिंग करती जाएगी, और जो सेलर होते हैं ऐसे में मौका पाकर अपना पैसा निकालते हैं, और रिटेल को कहते हैं आ जाओ पैसा डालते रहो पैसा डालते रहो। तो भाई ये रिटेल के लिए अच्छी स्थिति नहीं होती, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, अब अगर हम देखेंगे तो 77,200 पर हम लोग पुट राइटर्स भी देख रहे हैं, 77,200 पर कॉल राइटर्स तो हैं ही, पुट राइटर्स भी देख रहे हैं, लेकिन सबसे बेस्ट सपोर्ट जो दिखाई दे रही है वो दिख रही है 77,000 पर। 77,000 पे बहुत शानदार जानदार सपोर्ट बनी हुई है। 1,09,185 कॉन्ट्रैक्ट्स ओआई में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बहुत सुपर डुपर सपोर्ट बना हुआ दिखाई दे रहा है। जब तक 77,000 के नीचे ना जाए तब तक कोई ऐसी खतरे की निशानी मुझे तो नज़र नहीं आती है। और अगर अपसाइड की बात करें तो कॉल राइटर्स कहाँ है, 77,500 से पहले कोई बड़ा कॉल राइटर कहीं दिखाई देता हो, नहीं दिखता। और 77,500 के ऊपर भी जाके अगर कहीं हमको कॉल राइटर्स दिखता है तो दैट इज 78,000। अगर कुछ भी ज़रा सा भी पॉजिटिव ट्रिगर आता है तो भाई ये समझ जाइएगा 78,000 बिल्कुल आ सकता है, 78,000 को स्ट्राइक कर सकते हैं। चलिए अब एक बार को ज़रा लेवल टू लेवल मैच करेंगे तो ज़्यादा वो बेहतर रहेगा। हम कल 77,155 पर क्लोज हुए, 77,218 पे हमारा कल का हाई है। सो दैट 77,218 विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 77,218 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, अप साइड के बारे में सोचेंगे, और पहला जोन जो हमारा कॉल राइटर्स का उसको स्ट्राइक करने के लिए जा सकते हैं उस स्थिति में, जो कि है 77,499 77,500, वही 77,500 का। ये बड़ा रेजिस्टेंस है, इतना याद रखना है, ये बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ से हम वापस नीचे को गिरने लग गए तो दिक्कत हो सकती है। इसके ऊपर कम से कम 10 मिनट टिकें, कितना 10 मिनट टिकें, तभी इसके ऊपर सोचेंगे। तो 77771 यानी कि 77,771, 77,771 का लेवल दिख सकता है, वहाँ पर छोटा सा रेजिस्टेंस है। और अगर वो पार हो गया तो भाई फिर ये समझ जाइएगा कि हमारा जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन है दैट इज 78,000। बेसिकली मेरा लेवल है 77,980 टू 78,000, 77,980 से 78,000 के जोन को टेस्ट करते हुए देख पाएंगे। और अगर उसके ऊपर भी टिक गए तो दोस्तों 78,185 से 78,200, 78,185 टू 78,2,000 के लेवल्स दिख सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे साहब आप तो अपसाइड की ही बात करो, देखिए मैं दूसरी डाउनसाइड की भी बात करूंगा, लेकिन वो कब, वो स्थितियां भी आपके सामने रखता हूं। अगर हम 77,000 के नीचे चले, 76,994, 76,994 का मेरा लेवल है, अगर इसके नीचे जाना शुरू कर देते हैं तो भाई दिक्कत शुरू हो जाएगी। जो कि सबसे पहला लेवल कौन सा आ सकता है, वो लेवल है कल का लो, दैट इज 76,768। अब इतना याद रखिएगा कि 76,768 एक अच्छे सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर कोई गैप डाउन मिल जाए, मैं नहीं कह रहा मिलेगा, अगर कोई गैप डाउन मिल जाए और कहीं 77,000 के नीचे मिल जाए, कहीं 76,768 जो कि कल का लो है इसके बीच में मिल जाए, तो भाई वहाँ से शॉर्ट करने की गलती कम से कम मैं तो नहीं करूँगा।
उसके बाद तो मैं यही देखूंगा कि कब 77,000 के ऊपर हम चलने लगें और टिकने लगें, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर 76,994 के नीचे एक बार चलने लग जाए तो 76,768, मान लिया ऊपर ही खुल गया 77,000 के, तब की बात कर रहा हूँ। उसके नीचे गए तो 76,597, 76,597, और वो भी टूट गया तो भाई 76,484 से 76,500, 76,484 टू 76,500 का लेवल एक बार को BSE सेंसेक्स दिखा सकता है हम लोगों को। लेकिन अगर मैं अब डेटा की बात करूं, बायस किधर का है? बायस इज पॉजिटिव, बट यस वी नीड टू कंसिडर कि भाई ये देखना ज़रूरी होगा कि बैंकिंग सेक्टर क्या काम करता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो सबसे बड़ा एनर्जी स्टॉक है वो किधर को लेकर जाता है मार्केट को, और बैंकिंग मेजर्स किस तरफ जाते हैं, वो बहुत कुछ रुख तय करेंगे। और क्या आईटी भी सपोर्ट करता है आज मार्केट को, ये सब कुछ आज का सेंसेक्स का रुख तय होने वाला है। अब ऐसे ही चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं बैंक निफ्टी पे क्या स्थितियां रह सकती हैं। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी की स्थितियां ऐसी हैं कि जब तक कल का लो ना कटे, 57,222 ना कटे, तब तक डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। अप साइड 57,646 विच इज़ येस्टरडेज हाई, 57,646 के ऊपर चलेंगे, टिकेंगे। तो अप साइड के बारे में सोचेंगे 57,858, 57,858 के लिए, और अगर वो पार हुआ तो 58,000 पे बुल्स बैंड बजाकर नाचेंगे। 58,000 आ गया तो डाउन साइड पे अगर कल का लो 57,222 कट गया तो उसके नीचे 57,076, 57,076 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो कट गया तो दिक्कत हो सकती है जी बैंक निफ्टी में अच्छी खासी, 56,867, 56,867, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 56,711, 712, 56,711, 712 का लेवल दिख सकता है निफ्टी बैंक में। अब दोस्तों आज का प्रश्न क्या है उस पर आएंगे, और उसके बाद चलेंगे निफ्टी मिड कैप, फिर निफ्टी और निफ्टी 50 की ओर। तो आज का प्रश्न दोस्तों वो ये है कि भारत के बाजार में मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी ऑटो सेक्टर कंपनी कौन सी है? ऑटोमोबाइल सेक्टर की the company that has the largest market cap, auto sector company that has the largest market cap in India needs to be named। आप नीचे कमेंट्स में अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। आइए अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से निफ्टी मिड कैप स्थित है। निफ्टी मिड कैप के बाद चलेंगे फिर निफ्टी, और फिर होगा निफ्टी 50 पर भी बातचीत। निफ्टी मिड कैप की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो निफ्टी मिड कैप कल का जब तक 14,627 के ऊपर ना चलें, 14,627 के ऊपर नहीं चलेंगे, टिकेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 14,656, 14,627, 14,656, 14,690, 14,690, 14,721, 14,721। ऑन द डाउन साइड अगर 14,485 कल का लो कट जाता है, 14,485 के नीचे गए, 14,453, 14,453, 14,420, 14,420, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 14,395, 14,395। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी पर जब हम बात करते हैं 26,404, 405 के लेवल्स के क्लोज हुआ था कल। फिन निफ्टी 38 पॉइंट्स माइनस में क्लोज हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कि प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई दे रही थी कल, और थैंक्स टू ये प्रॉब्लम किस लिए थी? बजाज फिनसर्व के कारण। बैंकिंग भी ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहा था, वो भी एक कारण प्रमुख रहा, लेकिन बजाज फिनसर्व ने ज़्यादा बड़ी दिक्कत इसको ऐसा लगता है दी है। 26,508, 26,508 के ऊपर जब तक नहीं चलेंगे, जब तक नहीं टिकेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 26,677, 577, 26,577 का उसके ऊपर लेवल आ सकता है, और अगर वो पार कर गए तो 26,630, 26,630, 26,630 के ऊपर निकले तो भाई 26,691, 26,691, 692 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं जी निफ्टी फिन सर्विस पे। डाउन साइड पे लो कल का कट गया, 26,348 अगर कटता है तो 26,295, 26,295, और अगर वो भी टूटा है 26,232, 26,232, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 26,152, 26,152 का लेवल दिखाई दे सकता है जी उसके नीचे। अब बात होगी तो होगी बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 की। 24,000 के ऊपर कल 24,085 पर क्लोज। हालांकि कल ढाक के 3 पात तो नहीं कहूँगा,
100 पॉइंट के अंदर अंदर ही झूलता रहा, ऊपर जाता था, नीचे आता था, सपोर्ट पे जाके फिर से बाउंस ले लेता था, ऊपर जाके 24,100 का रेजिस्टेंस है उस पे जाके फिर से नीचे आ जाता था। अब आज की क्या स्थिति है? कल का हाई 24,108, 24,108 कल का हाई है, इसके ऊपर चलेंगे, टिकेंगे, अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 24,171, 24,171 के लिए, 24,171 के ऊपर हमारा लेवल है 24,235, 24,235। और दोस्तों अगर वो भी पार हुआ तो 24,287 से 24,300 का लेवल आज ही आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। लेकिन क्या आज आपको लगता है 24,300 हम टेस्ट करेंगे? जरूर नीचे लिख कर बताइएगा। डाउन साइड पे देखिए, जब तक हमारा 24,000 बरकरार है तब तक इतनी टेंशन नहीं लेनी। हालांकि एक ही दिन अभी 24,000 के ऊपर क्लोजिंग मिली है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आज के दिन कि हम क्लोजिंग क्या 24,000 के ऊपर कर पाते हैं अथवा नहीं। 23,995, 23,995 अगर कट जाता है, 24,000 के नीचे जाना शुरू कर देते हैं तो दिक्कत शुरू हो जाएगी। उस स्थिति में हमको कल का लो 23,969, 23,959 ये देखने को मिल सकता है जी। और अगर वो भी कट गया, अगर वो भी कट गया तो हमारी स्थितियां ऐसी होंगी कि 23,939, 23,939 के लेवल्स दिख सकते हैं। बिलो दैट हमको एक बार को 23,890, 891, 23,890, 891 के लेवल्स भी दिख जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। और अगर ऐसा होता है तो यानी कि ये समझ जाइएगा बेरिश सेंटिमेंट दोबारा से एक बार को मार्केट पर हावी होने की कोशिश कर लेगा दोस्तों। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहता हूं मैं कि इस समय अगर हम देखेंगे तो क्रूड ऑयल भी नीचे नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रूड ऑयल लगभग $75 के आसपास, 75, $75.5 के आसपास घूमता हुआ हमारे मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी खबर है ये। अगर क्रूड ऑयल नीचे रहता है तो भाई उसका असर हमारे मार्केट पे पॉजिटिव ही पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। और भाई पॉजिटिव पड़ेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि आप में से, हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनके आप पोर्टफोलियोज ग्रीनरी दिखाने लग गए हैं। बस अब ये ग्रीन में ही रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और हमको ग्रीनरी पसंद है भाई, ग्रीनरी मुझको तो वैसे भी पसंद है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं तू तो परमानेंटली एक बुल है, अब कुछ टाइम पहले तक कहते थे नहीं तू तो भाई बियर है। देखिए भाई, मैं टेक्निकल्स पे बात करता हूँ, टेक्निकल्स पे अभी भी हम लोग कमज़ोर हैं, हमारी मार्केट अभी भी कमज़ोर है। और अगर यूएस मार्केट से भी आप कंपेयर करोगे तो यूएस मार्केट बहुत टॉप पे खड़ी है और हम बहुत नीचे अभी स्थित हैं। सबसे ऊपर तो हमारा तो 200 डेमा है, 200 डेमा, 100 डेमा इस तरह से चलता है। तो वीकनेस की हदें, मतलब एक तरह से हमारी सिचुएशन खराब ही है अभी। तो भाई थोड़ा सा तो हमको भी अपसाइड का बाउंस दिखना चाहिए ना, वही स्थितियां बनी हुई हैं। अब क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, पिछले 1-2 महीने से बुल्स 24,000 तक किसी तरह 24,100 तक लेके आते थे और वहीं से नीचे आते थे। बस अब ये दुआ कीजिएगा कि 24,000 टिक जाए, 24,000 के ऊपर चलना स्टार्ट कर दें, 24,000 से वापस हम नीचे को ना आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब तो भाई कहते हैं कि शुक्रवार को, कहते हैं मैं कह रहा हूँ कि यूएस और ईरान की डील हो ही जाएगी। लेकिन द डील इज़ डन व्हेन द डील इज़ डन, द डील इज़ नॉट डन, द डील इज़ नॉट कंप्लीट अनटिल इट इज़ डन। तो भाई डील जब हो जाए, जब साइन हो जाए, जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तभी उसको मानना है। अदरवाइज तो भाई डर का माहौल बना ही रहेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि यूएस प्रेसिडेंट कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। तो कभी भी क्या कर सकते हैं उसका कोई भरोसा है ही नहीं। तो इसी के साथ दोस्तों दो चीज़ें हैं। एक तो अगर आपने अभी तक डेल्टा एक्सचेंज में हमारे लिंक से अकाउंट नहीं खुलवाया है तो क्यूआर कोड दे रखा है, इस क्यूआर कोड से स्क्रीन में दिए गए इस क्यूआर कोड से भी आप अकाउंट खोल सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दिए गए लिंक से भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट में एक इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक, बाय बाय।